Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. This is going to be your organic chemistry class. This is going to be your chemistry class and the chapter is organic chemistry, and in this class you will learn about the topic 11.6, and in this lecture we will talk about the first part of this topic. Here are the objectives of your class. After this class, students, you will be able to tell about the functional groups, unsaturated, about the functional groups, right? About the tests for the presence of the functional group, means अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस को आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. तो आज के टॉपिक में हम 3 फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस के जो टेस्ट हैं वो हम देखेंगे. फर्स्ट वी हैव द अनसैचुरेशन ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप एंड द कार्बोक्साइल ग्रुप. अगर फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट के बारे में बात करें तो आपके कोर्स से रिलेटेड कितने नंबर ऑफ टेस्ट मौजूद हैं टोटल इस टॉपिक में. दे आर लाइक टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, टेस्ट फॉर कार्बोक्साइल ग्रुप, टेस्ट फॉर ऑफ aldehydic group, ketonic group, and the primary amino group, and the last one we have test for esters. ये 7 के 7 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हैं जो फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट जिनको आपने पढ़ना है अपने टॉपिक में. लेकिन आज हम स्पेसिफिकली 3 की बात करें. टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप एंड द टेस्ट फॉर कार्बोक्साइल ग्रुप. So first one we have the test for unsaturation. Unsaturation means presence of double and triple bond. अगर इसकी बात करें तो हमारे पास एक टेस्ट है, दो तरह के टेस्ट हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ ब्रोमाइन वाटर टेस्ट और सेकंड को क्या नेम दिया जाता है, बेयर्स टेस्ट. अब ब्रोमाइन वाटर टेस्ट में क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाता है, उसकी पिंच यानी चुटकी भर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाता है और उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 को ऐड किया जाता है. कितनी अमाउंट CCl4 की ऐड की जाती है, 2 सेंटीमीटर क्यूबिक मेजर करके तो उसको ऐड किया जाता है. प्लस ब्रोमाइन वाटर को ऐड किया जाता है क्योंकि इसी वजह से इसका नाम ब्रोमाइन वाटर टेस्ट है. मेन जो डिटेक्शन मतलब रिजल्ट जो है वो इस पे बेस करेगा. 2 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया जाता है और टेस्ट ट्यूब के अंदर जब ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं तो उनको शेक किया जाता है. जब शेक किया जाता है तो शेक करने के बाद हमें एक रिज़ल्ट ऑब्टेन होता है कि क्या होता है कि जो ब्रोमाइन है, ब्रोमाइन इज बेसिकली वो ये कलर्ड सॉल्यूशन होता है. तो इसका कलर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, डिकलराइज हो जाता है, कलर ख़त्म हो जाता है. अगर कलर ख़त्म हो जाए इट मीन्स दैट अनसैचुरेशन इज़ प्रेजेंट, मीन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज आर प्रेजेंट. सेकेंड वन वी हैव बेयर्स टेस्ट. बेयर्स टेस्ट में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं 0.2 ग्राम, राइट. फिर उसके अंदर वाटर ऐड किया जाता है और देन एक तीसरी मेन इम्पॉर्टेंट बात चीज़ ऐड की जाती है. 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड किए जाते हैं किसके, अल्कलाइन के MnO4 यानी पोटाशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के ऐड किए जाते हैं और इन सब जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनको शेक किया जाता है. आफ्टर शेकिंग जो आपको रिज़ल्ट मिलता है, जो पिंक कलर जो होता है सॉल्यूशन का वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाए. अगर इफ़ पिंक कलर सॉल्यूशन का डिसअपीयर होना शुरू हो जाए या हो जाए इट मीन्स कि अनसैचुरेशन वाज प्रेजेंट, कि अनसैचुरेशन यहाँ पे मौजूद थी और वो अभी ख़त्म हुई है, राइट. सो द नेक्स्ट वन वी हैव टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके साथ भी अटैच हो. तो इसको परफॉर्म करने के 2 टेस्ट हैं हमारे पास. दे आर सोडियम मेटल टेस्ट, ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, राइट. अगर सोडियम मेटल टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर हम टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड जो है, क्योंकि ये अल्कोहलिक ग्रुप मीन्स अल्कोहल है हमारे पास मौजूद है तो हमने उसको टेस्ट करना है. तो ऑर्गेनिक जो लिक्विड है यानी कंपाउंड की फॉर्म में नहीं होगा, सॉलिड की फॉर्म में नहीं होगा, ये लिक्विड की फॉर्म में होगा. 2 से 3 जो है सेंटीमीटर क्यूब, 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब इसको लिया जाता है और सोडियम मेटल के पीसेस ऐड कर लिए जाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर. तो आफ्टर दैट जैसे सोडियम मेटल ऐड करेंगे तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो जाती है, हाइड्रोजन गैस एज अ रिज़ल्ट इवॉल्व हो जाती है तो
हमें पता चल जाएगा कि OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ भी हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है? हाइड्रोजन गैस को मीन्स चेक करने के जो डिफरेंट जो हैं प्रेजेंस को चेक करने के जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। उसकी लाइक उसकी कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सामने रखें और उसको डिटेक्ट मतलब ऐसे डिटेक्ट कर लिया जाता है कि यस दिस इज़ हाइड्रोजन। सो OH ग्रुप की प्रेजेंस का टेस्ट इस तरह किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है हम लेते हैं इन ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, यानी जो सेकंड नंबर पे हमारे पास टेस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें एसिड ऐड किया जाता है मीन CH3COOH, राइट। ये ऐड किया जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब तक और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है 1 to 2 ड्रॉप्स। तो एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? फ्रूटी स्मेल हमें अगर मिले तो इट मीन्स कि ईस्टर प्रेजेंट है। और एंड स्टूडेंट्स आपको ये एक और बात बताऊं कि जो ईस्टर्स हैं बेसिकली इनकी एक सबसे ख़ास प्रॉपर्टी क्या है कि ये फ्रूटी स्मेल देते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा लाइक जो आप लोग जूस पीते हैं मार्केटेड जूस जो पैक्स में होता है उसमें अब प्योर जो फ्रूट्स हैं उनको कट करके तो वो तो नहीं बनाया जाता और उनकी पैकिंग भी इस तरह से होती है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, प्रिजर्व रखे जाएं। तो उनके अंदर ईस्टर्स जो है ईस्टर्स के कंपाउंड ऐड किए जाते हैं। हर जो फ्रूट है उसके लिए एक अलग ईस्टर का कंपाउंड प्रेजेंट है, राइट। तो उनको ऐड करके जूसेस प्रिपेयर किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो जूस है तो मैंगो का जो ईस्टर है, मैंगो फ्लेवर का जो ईस्टर कंपाउंड है वो ऐड किया जाता है, ऑरेंज के लिए अलग एंड सो ऑन, राइट। टेस्ट फॉर कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप जो है उसके टेस्ट अगर हमने देखना हो तो सबसे पहला टेस्ट है हमारे पास लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को शेक किया जाता है, राइट। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले लिया जाता है, उसको शेक किया जाता है, देन उसमें वाटर ऐड किया जाता है और फिर उसके अंदर ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऐड किया जाता है। ब्लू लिटमस सोल्यूशन ड्रॉप वाइज ऐड किया जाता है, मींस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप सोल्यूशन है। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि लिटमस सोल्यूशन जो हमारे पास मौजूद है वो अगर मतलब हम ब्लू डाल रहे हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि कार्बोक्साइल ग्रुप की प्रेजेंस है। एंड द सेकेंड टेस्ट अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट की, मीन्स ये टेस्ट यूज़ होता है फॉर चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमें दिया जाए कि जी इसको टेस्ट करें, हम आपको नाम नहीं बताया जाएगा, ठीक है, कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसको परफॉर्म करने के लिए जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट की बात करते हैं तो 2 सेंटीमीटर क्यूब लिया जाता है 5% NaHCO3। 5% मीन्स के NaHCO3 की जो परसेंटेज है वो 5% मौजूद हो जो सोल्यूशन आप ले रहे हैं। मतलब NaHCO3 जो सोल्यूशन आप ले रहे हैं उसमें सोल्यूशन के अंदर और दूसरे जो हैं कंपोनेंट्स वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अंदर जो NaHCO3 मीन सोडियम बाइकार्बोनेट है वो 5% मौजूद होना चाहिए और उसका वॉल्यूम कितना ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करेंगे तो हमें एज अ रिज़ल्ट जब मतलब जो रिज़ल्ट है वो क्या हमें अचीव होगा, तो हमें पता चलेगा कि कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी, राइट। सो दिस इज़ हाउ हमें पता चलेगा कि कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम समरी की बात करें तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? आज के टॉपिक में हमने फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के बारे में पढ़ा और स्पेसिफिकली हमने 3 टेस्ट के बारे में पढ़ा। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप एंड टेस्ट फॉर कार्बोक्साइल ग्रुप। अब टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के अंदर फर्दर 2 टेस्ट थे, उसको चेक करने के लिए आप चेक कर सकती हैं दोनों में से किसी से भी, ब्रोमाइन वाटर टेस्ट एंड बेयर्स टेस्ट। एंड द सेकंड वन अल्कोहलिक ग्रुप की बात करें तो सोडियम मेटल टेस्ट था एंड देन ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट था। और थर्ड की बात करें तो कार्बोक्साइल ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करने के लिए फर्दर 2 टेस्ट थे, दे वर लिटमस टेस्ट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट। So this was all about for today. Thank you so much.